जैन को बर्खास्त करो, केजरीवाल शर्म करो। उसके बाद सिसोदिया तुझे भी जेल भेजेंगे और मुख्यमंत्री तुझे भी कुर्सी से उठा के बाहर फेंकेंगे। भारत माता की। सर ये बताइए, यहाँ पर लगातार आंदोलन किया जा रहा है, बर्खास्त की मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं चुनावों को लेकर स्टंट किया जा रहा है। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ, आप तो ईमानदार राजनीति करने आए थे, आप तो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करने आए थे। अब आपके मंत्री खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो ईडी के द्वारा हजारों करोड़ रुपए के हवाला कारोबारियों के साथ काले धन का लेन देन जिनके ऊपर पकड़ा गया है। आप ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं करते? कौन सा आपको डर सता रहा है कि आप उनको बर्खास्त करेंगे तो सत्येंद्र जैन जाकर उनके काले चिट्ठे खोल देंगे, उनके काले कारनामे खोल देंगे? तो आपको क्या डर सता रहा है? आप तो ईमानदार राजनीति कर रहे हैं, आपको डर किस बात का है? रेवेन्यू कोर्ट ने भी सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की कस्टडी में आदेश दे दिया। देखिए, एजेंसी जांच कर रही है, उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। वो विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। अभी मैं केजरीवाल जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि इस तरह की राजनीति मत करिए, आप अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों को संरक्षण मत दीजिए। अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदार होने का सबूत पेश कीजिए। आप इनकम टैक्स के ऑफिसर भी रहे हैं, आपको पता है कि किस तरह ये जांच में दोषी पाए गए हैं। आप तुरंत अविलंब भ्रष्टाचारी मंत्री को बर्खास्त करिए। केजरीवाल कह रहे हैं हमारी सरकार के किसी भी नेता ने 1 भी रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया है। सत्येंद्र जैन नहीं बल्कि मोदी हैं चोर। उन्होंने लाइसेंस दे दिया है ना सबको भ्रष्टाचार करने का, कि आम आदमी पार्टी में जो शामिल होगा वो ईमानदार होगा। तभी इनके मंत्री पकड़े जा रहे हैं, तभी इनके पंजाब में मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए हैं, तभी इनके यहाँ के विधायक जो प्रकाश जारवाल थे वो पकड़े गए। ये भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार अरविंद केजरीवाल से लेकर डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है, क्या करेंगे? देखिए, हम लगातार केजरीवाल के जो भ्रष्ट और तानाशाही रवैया है उसकी हम लगातार पोल खोल रहे हैं। डीटीसी बस घोटाला हो, ड्यूसुप घोटाला हो, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो, हम हर घोटाले को जनता के बीच ले जा रहे हैं। और जिस तरह से केजरीवाल अपनी सरकार जो ईमानदार सरकार कहते थे उसकी नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आज जनता जान चुकी है कि इनका दिल्ली की जनता में कोई रुचि नहीं है। ये भ्रष्टाचार, इनके भ्रष्टाचारी मंत्री हैं और दिल्ली के अंदर कोई भी काम नहीं किया है। जैन को बर्खास्त करो, केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो। आज सभी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं कि लोग यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से ये मांग करने के लिए आए हैं कि अपने भ्रष्टाचारी मंत्री सत्येंद्र जैन को तुरंत बर्खास्त करें। मैं उनसे आज ये पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, दिल्ली की जनता के माध्यम से, कि वो ईमानदार राजनीति करने आए थे। वो कहते थे हम राजनीति को बदलने आए हैं और आज राजनीति में आकर वो खुद ही बदल गए हैं। पिछले 8 सालों के अंदर जो इनके खास सहयोगी, इनके मंत्री सत्येंद्र जैन, जिनकी 8 साल से जांच चल रही थी, हजारों करोड़ों रुपए के हवाला कारोबारियों के साथ इनके लेन देन है और ये पक्के सबूत मिले हैं, तभी उन्हें गिरफ्तार किया गया। ऐसे गिरफ्तार किए गए जो जेल में मंत्री हो और वो इनकी सरकार में मंत्री हो, ये दिल्ली और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए आज का ये जो आंदोलन है, हम यहाँ पर ये कहने के लिए आए हैं और इसके बाद ये आंदोलन हम जनता तक ले जाएंगे, गली गली में ले जाएंगे कि जो भ्रष्टाचारी मंत्री है केजरीवाल जी, उनको बर्खास्त करिए, नहीं तो ये आंदोलन हम पूरी दिल्ली के अंदर चलाएंगे। आदेश की संघर्ष करो, इस तरह से तुम्हारे साथ आदेश की संघर्ष करो। ये भ्रष्टाचारी मंत्री को एक भी मिनट अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपको किस बात का डर सता रहा है? क्या आपको डर है कि सत्येंद्र जैन बर्खास्त होंगे तो आपके काले चिट्ठे खोल देंगे, आपके काले कारनामे खोल देंगे? सत्येंद्र जैन को गली गली में
प्रताप सिंह जी से निवेदन कर रहा हूं, अपनी बात संक्षेप में कहें। से लगभग 2 महीने पहले आपकी लीडरशिप में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जाए। और मैंने उस समय एक बात कही थी कि अध्यक्ष जी इसकी गिरफ्तारी भी होगी और 6 महीने तक इसको अदालत से जमानत भी नहीं मिलेगी। और क्योंकि 6-8 महीने इसको जेल में रहना है तो मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते इसको एक चटाई और लोटा भी जरूर देकर आऊंगा कि जरा तिहाड़ जेल में जरा आराम से जरा ये चटाई पर लेटिए सत्येंद्र जैन। तौलिया भी देनी है वो दे देंगे, तौलिया भी देंगे। आपको मालूम है ये इतना बड़ा भारी हरामी है कि पिछले 2 सालों में हमारे 8 के 8 विधायक दिल्ली में इसने अपने सभी विधायकों को अनऑथराइज कॉलोनीज में, गांव में, झोपड़ी में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जितना पैसा मांगा सबको दे दिया। लेकिन भाजपा के 8 विधायकों को एक नया पैसा नहीं दिया। अध्यक्ष जी, उपराज्यपाल महोदय की जब शपथ ग्रहण समारोह था उसमें आप किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए। यह सत्येंद्र जैन मेरे पास पीछे बैठा हुआ था और मुख्यमंत्री मेरे बगल में बैठे हुए थे। मैंने मुख्यमंत्री को सुनाते हुए कहा, सत्येंद्र जैन तुमने वक्त फिल्म देखी है? तो कहते हैं क्या वक्त फिल्म? मैं देखी या नहीं देखी है? कहते नहीं देखी है। तो मैंने कहा एक बार और देख लो, नहीं तो आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। परसों हम भारत के यूडी मिनिस्टर सरदार हरदीप सिंह पुरी से मिलेंगे। खाली सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो गई या उनको बर्खास्त कर दिया जाए, अध्यक्ष जी, इससे बात नहीं बनेगी। लगभग 500 बीघा जमीन दिल्ली की दर्जनों अनऑथराइज कॉलोनीज के अगल बगल में ये जो नंबर 2 का पैसा था उस पैसे से खरीदी गई है, जिसकी कीमत आज कम से कम 10,000 करोड़ रुपया है। अध्यक्ष जी, हमने दिल्ली में इतिहास रचना है और ऐसा इतिहास रचना है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी जी नहीं रच पाए, इस 500 बीघा जमीन के ऊपर बिल्डोजर चलाकर अनऑथराइज कॉलोनीज के लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, बारात घर बनाकर हम दुनिया के सामने एक मिसाल पैदा करेंगे कि ये अरविंद केजरीवाल का चोर मंत्री, जिसने 10,000 करोड़ रुपए की जमीन दिल्ली के अंदर अवैध रूप से खरीदी, जिसकी खातिर आज ये जेल में पड़ा हुआ है, और उस जमीन पर हमारे जो मेहनतकश कमेरे गरीब लोग हैं, जिनके बच्चों के लिए आज स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, बारात घर नहीं है, वो 500 बीघा जमीन के ऊपर बिल्डोजर चलवाकर उस जमीन पर वो तमाम नागरिक सुविधाएं उन गरीब और मेहनतकश कमेरे लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी जो इन नागरिक सुविधाओं से वंचित हैं। मेरा प्रस्ताव पास है, हाथ उठा के प्रस्ताव पास करो। और प्रस्ताव के साथ साथ अब मेरा भी काम पूरा हो गया। आप लोग बड़ी भारी संख्या में आए हैं, बड़ा जोश आप में दिखाई दे रहा है। इस गर्मी में आप लोग आए हैं। राजेंद्र नगर भी जीतेंगे, उसके बाद नगर निगम भी जीतेंगे, और उसके बाद सिसोदिया तुझे भी जेल भेजेंगे, और मुख्यमंत्री तुझे भी कुर्सी से उठा के बाहर फेंकेंगे, और दिल्ली को, शानदार दिल्ली राजधानी को, आज हम उपराज्यपाल महोदय से मिलकर आए हैं, दिल्ली को एक शानदार राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। श्री आदेश गुप्ता की लीडरशिप में बहुत बहुत ही शानदार प्रदर्शन के लिए आप सभी को बधाई।
बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, सत्येंद्र जैन को जोर से जरा जाए केजरीवाल तक आवाज। अरे मैं 70 साल की उम्र में मेरी आवाज कड़क है नहीं है? भारत माता की, श्री नरेंद्र